अस्सलाम वालेकुम जी जवाद हफीज़ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर आज मैं बात करूंगा कि बेशुमार मैसेजेस हमें आते हैं। क्या मैं वर्कशॉप में सीख लूंगा? क्या मैं 2 घंटे काफ़ी हैं? क्या 90 दिन तक मुझे टीके लगते रहेंगे और मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा? देखें, बेसिकली लोग फेल क्यों होते हैं? मैं कम से कम, वैसे तो हर बिजनेस में इसी वजह से फेल होते हैं। स्टॉक मार्केट में और बाकी बिजनेसेस में सबसे बड़ा बुनियादी फर्क क्या है? मसलन आपने टैक्सी की कंपनी खोलनी है, तो अब एक गाड़ी अगर 50 लाख से कम की नहीं आती, नई गाड़ी, तो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख है। जबकि स्टॉक मार्केट में मैं लोगों को ये बात समझाता हूँ कि आप 25,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। आपका जोर सीखने पर नहीं होता, आपका जोर बिजनेस का पोटेंशियल समझने पे नहीं होता, आपका जोर बिजनेस समझने पे नहीं होता, आपका जोर ओवरनाइट रिच होने पे होता है। आप कोई न चीज सुनना चाहते हैं, न सीखना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि कोई ऐसा फार्मूला हमें मिल जाए, कोई बंदा हमें ऐसा मिल जाए कि जिसके हाथ में हम पैसे दे दें, वो डबल करके हमें देता जाए। आपने कभी गौर किया है ये डबल शाह के हाथ लोग क्यों फंसते हैं? डबल शाह एक सोच है, पॉन्जी स्कीम है, ये पूरी दुनिया में है, सिर्फ यहाँ नहीं है। डबल शाह के पास लोग सिर्फ इसलिए फंसते हैं कि वो अनरियलिस्टिक प्रॉफिट, दो खूबियां होती हैं ठग में। एक जल्दी, अभी इसी वक्त फौरन, 1 घंटे में। दूसरी, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट आपको दिखाना। ये जो 6-8 वाले बाबा जी, मैं कहता हूँ मुझे उस दिन हंसी आ रही थी। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो यूं करके ना, जैसे जहाज उड़ रहा होता है, कहते हैं ऐसे ऐसे ग्राफ ऊपर जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। वो साथ वो भी बुंगियां मारने लगे हुए थे, RSI ऊपर निकल जाता है, नीचे निकल जाता है, इधर हो जाता है, मैं ले लेता हूँ, मैं बेच देता हूँ। कोई दुनिया में, मुझे आप एक बात बताएं, दुनिया भर में बिजनेसेस हैं, ग्राफ हर जगह बनते हैं, फाइनेंस के, सेल्स के, क्या कोई ग्राफ देख के बिजनेस होता है? जब तक आप स्टॉक मार्केट को बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, जब तक आप इसको कैसीनो की तरह ट्रीट करेंगे, आपके नतीजे भी वैसे ही आएंगे। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी मार्केट ऊपर भी जाती है, मार्केट नीचे भी जाती है। आपको हमने स्टेटिक देखा, स्टेबल देखा ना, आप बहुत ज्यादा नारे मारते हैं जब ऊपर जाती है, और जब कहीं गिर जाती है मार्केट, तो ना आपको हमने रोते धोते देखा है। इसकी क्या वजह है? मैं इसकी वजह आपको समझाता हूँ। मैं वैल्यूएशन पे काम करता हूँ, मैं एक जेन्युइन बिजनेसमैन हूँ। पहली बात तो ये कि आप अक्सर ये देखते होंगे कि अब मैं ये GIS वालों के साथ कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी मैं हमेशा से कर रहा हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ। और वो ऐसी कंसल्टेंसी थी कि जिसे पब्लिक करने से पब्लिक का भी फायदा है, पाकिस्तान का भी फायदा है, उनका भी फायदा है। उन्हें एसोसिएट्स चाहिए, पार्टनर्स चाहिए, लोग चाहिए। तो इसलिए हमने उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर दिया। अननेसेसरीली मैं खामखा लोगों के मामलात आपके साथ बताता रहूं कि आज मैंने इस प्रोजेक्ट में ये किया, आज मैंने उस बंदे को ये मशवरा दिया। देखिए, स्टॉक मार्केट है क्या, हमें सिखाती क्या है? मैंने उससे क्या सीखा है? 34 साल का जो मेरा तजर्बा है डायरेक्ट, और 55 इनडायरेक्ट। 55 साल मेरी उम्र नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट जो मैं लगाता हूँ वो है जो मैंने अपने वालिद साहब से, जो ज़िंदगी के साल उनके साथ मैंने सीखे। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे वो चीज़ें सिखाई। आप बुनियाद में जाकर समझ के डीपली समझें कि स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। आप ठेकेदारी का जैसे बिजनेस करते हैं ना, पेट्रोल पंप का बिजनेस करते हैं, आप मुर्गियां कि वो पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करते हैं, अंडों की दुकान खोलते, कोई कोई बिजनेस जो आपके जहन में आता है। ये माइक, मैं सामने बैठा हूं, मैंने माइक, मुझे कोई बंदा कहता है जी हॉल रोड में माइक्स की दुकान खोल लो, तो मैंने क्या चीज पहली देखूंगा? जो कि इधर जो भी जितने भी लोग आते हैं वो पता नहीं पागल हो जाते हैं, किसी पागल खाने से टीका लगवा के आते हैं, और खासतौर पर यूं यूं जहाज उड़ा रहा होता है ना ऐसे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, वो 6-8 वाले बाबा, अब इसने 9 बना दिया, अब इसने सुइयां खोल दी, मैं तो बेच लूंगा। मजा होता है कि तेरा सारा फिर रिकॉर्ड तू साथ के साथ लोगों को दिखा रहा हो। वो इस तरह के बाबों ने किया कुछ नहीं होता, घाटे खाए होते हैं। पहले तो मुझे ये बातें, ये शॉपिफाई की तरह नाम, मैं हमेशा नाम मिलता जुलता लेता हूँ, शॉपिफाई वाले। आजकल वो बड़ा ग्रुप में आ जाए, हम ग्रुप में आपको चांद दिखा देंगे। ये पिछले साल कहाँ गायब थे? मैं तो जब से 12-14 साल से कंसिस्टेंसी, मैं तो एक ही पेस पे लोगों को कह रहा हूँ काम करो। मार्केट 10,000 पॉइंट चढ़ जाती है तो ये पागल हो जाते हैं, जबानें इनकी बाहर आ जाती हैं एक्साइटमेंट से। मार्केट 10,000 पॉइंट गिर जाती है तो ये कहते हैं कि खामोश हो जाते हैं, डड़बे में छुप जाते हैं, लोग इन्हें ढूंढ रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं। भाई, ये बिजनेस है।
मार्केट के सिर्फ ऊपर नीचे जाना इसमें रियलिटी नहीं है, इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपने समझनी है, जो आपने देखनी है, आपने वैल्यूएशन निकालनी है। कारोबार में अच्छे बुरे वक्त आते हैं। अब मैं क्यों एक कामयाब निस्बतन कंसल्टेंट हूँ, क्यों फाइनेंशियल कोचिंग मेरी बेहतर है, कि मैं तकरीबन 32 या 36 गालबन सेक्टर्स हैं इस वक्त, अगर मैंने सारे वो टिप्स पे नहीं रखे हुए स्टॉक मार्केट के अंदर 30+ हैं बाई ऑल मीन्स। अब तकरीबन वो हर सेक्टर मेरी नज़र से गुजरता है। जब मैं किसी कंपनी की सेल्स देखता हूँ, किसी कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज करता हूँ, उसकी स्टॉक रिपोर्ट को पढ़ता हूँ, उसके साथ मैं बिजनेस रिकॉर्डर को पढ़ता हूँ, उसके साथ मैं न्यूज़ को पढ़ रहा हूँ, उसका बिजनेस पेज देख रहा हूँ, उसके अलावा रिपोर्टें आ रही हैं मैं उन्हें पढ़ रहा हूँ, तो मुझे सारे बिजनेस ट्रेंड्स का पता चल रहा है कि क्या बिजनेस ट्रेंड है। तो आपने मार्केट में आना है तो आप इसको रीड करना सीखिए स्लो पैटर्न पे। पहली बात तो ये कि आपके पीछे कुत्ता कोई नहीं पड़ा हुआ, कोई आपके पीछे को डांग लेके नहीं पड़ा हुआ, कोई गन लेके आपके पीछे नहीं भाग रहा कि आपने जो कुछ आपके पास सरमाया है वो सारा इसमें डाल देना है। इट इज अ सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, शाह साहब ने उस दिन मुझे इनवाइट भी किया, बड़ी मेहरबानी, उनकी फाउंडेशन पर रिकॉर्ड किया। 4 क्वाड्रेंट्स हैं जिसमें दूसरे तीसरे क्वाड्रेंट के ऊपर आके बस हो जाती है लोगों की। पहला क्वाड्रेंट है शुरू करना अपनी जिंदगी ई। आप एम्प्लॉई हैं, आप नौकरी कर रहे हैं और उसके बदले आप पैसा ले रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि आपने एज अ मेडिकल रैप फर्ज के लिए नौकरी कर ली। मैं मिसाल कोई तो मिसाल देनी है ना, आपने कोई मोटरसाइकिल की कंपनी में होंडा में नौकरी कर ली, उसके आप एस पर आ गए, ई भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, शाम को आपके पास या वीकेंड्स भी टाइम होता है तो आप उसके कुछ पार्ट्स वार्ट्स आपने से उनकी खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। अब उससे अगला है बी। आपने नौकरी छोड़ दी, आपने कहा जी पार्ट्स पे मैं अपनी दुकान खोल लेता हूँ स्पेयर पार्ट्स की, या जो भी है मैं कोई बिजनेस बना लेता हूँ। आप आ गए बी पर। आई तक 99.99% लोग पहुंच ही नहीं पाते। आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट्स, कि आप अपनी जिंदगी इन्वेस्टमेंट से गुजारते हैं। वहां कॉर्पोरेट सेक्टर आता है, वहां पे अंबानी आता है पार्टी करता हुआ, एक पेट्रोल डालने वाले का बेटा, और किस तरीके से वो दुनिया में पार्टी कर रहा है। आप उसको छोड़ दें, अडानी को पकड़ लें। मैं अडानी अंबानी की मिसाल इसलिए देता हूँ, ये फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन है। बाकी टाटास वगैरह जो हैं वो तो बहुत पुराने हैं। पाकिस्तान में जिस तरह आरिफ हबीब साहब जो हैं, उनकी मैं मिसाल हमेशा देता हूँ कि वो सेल्फ मेड मैन है। ही स्टार्टेड हिज करियर एट द एज ऑफ 18, 19, 20 इसी तरह, और उन्होंने 14 जो है वो उनकी लिस्टिंग्स हैं, और बेशुमार उनका लंबा चौड़ा सिलसिला है, और आप उनकी तरक्की जो है गैर मामूली है माशाल्लाह, एंड ही वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। अब आई वो लेवल है कि जिसके ऊपर आप जाके, वो एंड लेवल है, उसी के ऊपर आप अमेजोन के मालिक बन सकते हैं, उसी के ऊपर आप ट्विटर के मालिक बन सकते हैं, उसके ऊपर फेसबुक के मालिक बन सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने पीछे जाके देखा है कि जब उन्होंने शुरू किया था तो वो आई पर नहीं थे, वो बी पर थे। उन्होंने एक बिजनेस खड़ा किया था, छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, गैरेज से शुरू किया था, और फिर इन्वेस्टमेंट आके उन्होंने उसको बढ़ाया। आज उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो उनका प्लस पॉइंट है कि वो कोई काम किए बगैर भी उनकी जो एक्टिव इनकम है वो आखिर में जाके जब टोटल पैसिव में कन्वर्ट हो जाती है तो आप आई में चले जाती है। आई का बंदा वॉरेन बफेट बन जाता है, या उस जैसे लोग बन जाते हैं जो अपना पैसा, पैसे से पैसा कमाते हैं। उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है कि उन्हें ई क्वाड्रेंट में काम करने की जरूरत नहीं, नौकरी करने की जरूरत नहीं, एस क्वाड्रेंट में सेल्फ एम्प्लॉयड होने की जरूरत नहीं, उन्हें बिजनेस की भी अपने बिजनेस को मैनेज करने की खुद जरूरत नहीं। वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो दूसरों के बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं। और उससे अगला लेवल होता है फिर आप ग्लोबल हो जाते हैं। जैसे हम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल देखते हैं, वो ग्लोबल हैं। अब सब बाटा का मालिक कभी पाकिस्तान नहीं आया, तो फिर आपके जिम्मे में ये सारे स्टोर, ये सारी, ये उनके सेकंड थर्ड ईयर मैनेजमेंट ने आके ये सारा कुछ किया है, जबकि उनकी फैक्ट्रियां भी चल रही हैं, उनके गोदाम भी चल रहे हैं, उनकी दुकानें भी चल रही। तो आई इज द बिगेस्ट। अब मैं आपके साथ एक वाक्य कोट करता हूँ अपना। ये आज फिर मैं कोई किसी बामकसद नहीं है, ये दिल की बातें आपके साथ हार्ट टॉक है। कुछ दिन हुए तो मुझे, मेरे एक बहुत बड़े दोस्त हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी शख्सियत है, मेरा उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक है। उनकी और मेरी मीटिंग, एक उन्होंने अपने दोस्त थे, उन्होंने डिस्कस करना था कुछ बिजनेस, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, डिनर पे हम बैठे,
और खाने पे हमने डिस्कस किया कि जी क्या उनके मामला आते हैं। अब उनको देख के सर भाई साहब को, बड़े अच्छे आदमी से, सिंसियर आदमी थे, मुझे समझ इस चीज में और क्लैरिटी हुई कि लोग फंस कहाँ जाते हैं। बी पर आके उनकी एंड हो जाती है। बी का मतलब है कि आपने बिजनेस खड़ा कर लिया है और आप उस बिजनेस का कंट्रोल लूज नहीं करना चाह रहे। आप गले के ऊपर खुद बैठे हुए हैं, आपने हर डॉक्यूमेंट खुद साइन करना है, आप उसे इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाह रहे, चाहे वो खरबों रुपए का बन जाए बिजनेस। ऐसा कोई बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता है खास हद से ज्यादा, बियॉन्ड द बॉर्डर्स नहीं जा सकता। क्योंकि मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान की कोई भी मल्टीनेशनल क्यों नहीं है। इवन कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी लोग जो है कॉर्पोरेट की जो असल ताकत है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, वैसे काम नहीं कर रहे। कॉर्पोरेट के अंदर भी लोग जो हैं, कॉर्पोरेट के अंदर भी अल्टीमेट ये है कि आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है उससे काम करवाएं, जैसे बाहर की कंपनियां होती हैं। सीईओ को अपॉइंट करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो सिर्फ कंपनी का इंटरेस्ट वॉच करें। दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, वो अपने काम करें, अपनी जिंदगी देखें। वो सारा दिन रोज डे टू डे उन ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व ना हो। वो आउटलाइन को देखें और फ्रीक्वेंट चेक रखें उस पर। और जब इस लेवल पे बिजनेसेस पहुंचते हैं तो फिर वो बियॉन्ड द बॉर्डर्स जाती हैं, फिर वो मल्टीनेशनल की तरफ जाती हैं, फिर वो इतने बड़े हो जाते हैं। तो अगर आपने अपनी जिंदगियों में तरक्की करनी है तो आप आई क्वाड्रेंट को समझना शुरू कर दें। मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ कि जिन्होंने, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, अंबानियों वाला पैसा नहीं है, मैं लकी हूँ कि मुझे आई क्वाड्रेंट से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। शुरू का आगाज ही अपने बिजनेस का आई इन्वेस्टमेंट से स्टैंड करता है। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर पैदा हों। पहली बात तो ये कि आपको आई क्वाड्रेंट से स्टार्ट करने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। आप 25,000 से 1 लाख रुपए के दरमियान, 3 लाख रुपए के दरमियान आई क्वाड्रेंट से बड़ा खूबसूरत तरीके से शुरू कर सकते हैं। अभी मैंने वो बोला कि जी 12 साल की उम्र के अंदर से आपको शुरू कर देना चाहिए। तो एक बेवकूफ़ है, असद करके उसका कोई नाम है, वो हर चीज़ में उसका मैसेज, उसने सारी वीडियोस देखनी है और हमेशा नेगेटिव रिमार्क जरूर करना है। तो उसने लिखा कि जी 12 साल का बच्चा फंडामेंटल अंडरस्टैंड कर सकता है। मैंने वहाँ पे भी डिस्प्ले किया है, मैंने लिंक जगह 50 जगह लगाया है कि अमेरिका में वो दिखा रहे हैं, सीएनबीसी वाले प्रोग्राम कर रहे हैं कि वो 5वीं जमात के बच्चों को पोर्टफोलियो बनाना सिखा रहे हैं। ऑब्वियसली वॉरेन बफेट के लेवल पे तो वो एनालाइज नहीं कर सकता, लेकिन वो बेसिक्स एनालाइज कर सकता है। देखें, ABC लिखने वाला बंदा अंग्रेजी आप उसको पढ़ाएंगे तो वो हो सकता है कि वो मुश्किल लफ्ज पढ़े, वो बोले PS साइकोलॉजी, तो उसका मतलब भी बताना हो, लेकिन उसने पढ़ लिया है, यानी वो नंबर्स पे शुरू हो गया है। मैंने ये तो थोड़ी कहा है कि 12 साल का बच्चा जो है वो टाई लगा के सूट पहन के अगले दिन जो है म्यूचुअल फंड मैनेजर बन जाएगा। ये तो मैं कह ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको शुरू करवाएं। आप उसकी फीस भी तो भरते हैं ना, आप 50,000 लाख रुपया उसकी फीस भी भरते हैं, किताबों का खर्चा भी देते हैं, तो इसको आप एजुकेशन की कॉस्ट समझ लें। अब वो बच्चा शुरू हुआ है 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, साथ उसके एक अडल्ट बैठा हुआ है, उसका बाप या माँ बैठा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को आप अकेला छोड़ दें, आप अपना बच्चा अपने साथ बैठाएं और उसके साथ उस अमल में उसको इन्वॉल्व करें। अब वो फिगर्स को पढ़ रहा है, अब वो नंबर्स को पढ़ रहा है, अब वो देख रहा है, सुन रहा है, और छोटे पैमाने पे काम हो रहा है। वो ये नहीं है कि आप आते को प्रो बन गए हैं, ठीक है। अब करते करते उसके पास सीखने के लिए इजीली 10 से 12 साल है। यार किसी जगह बंदा, किसी मंडी में ना कोई बंदा जाके पीएन भी बन जाए ना, वो मछली मंडी में चला जाए, सब्जी मंडी में चला जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके कान में भाव आने शुरू हो जाएंगे। वो कहेगा आज तो केले की मार्केट तेज है, आज आलू की मार्केट स्लो है। उसको ना चाहते हुए भी बहुत नॉलेज मिल जाएगी। अब वो बच्चा जब जॉब पे लगेगा 24-25 साल की उम्र में, कुछ तो करेगा ना, ग्रेजुएट करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ बनेगा, MBA करेगा, कोई IT का बंदा बनेगा। अब उसको सोर्स ऑफ पैसिव इनकम पे उसकी ट्रेनिंग हुई हुई है। पैसे तो थे नहीं, वो तो 25-30 हज़ार थे, माँ बाप 5-10 हज़ार ईदियों पे दे छोड़ते थे, थोड़े से पैसे थे, वो मैनेज करता रहा है। अब वो अपनी सैलरी में से जो सेविंग करेगा, आप मुझे बताएं कि उस बच्चे के साथ जो आप में से 40 साल की उम्र में जो अंकल, जो 60 साल की उम्र में जो चाचा जी, जो 80 साल की उम्र में बाबा जी,
सीखेंगे, क्या वो उसके कभी करीब भी आ सकते हैं अगर दोनों का आईक्यू भी बराबर हो? सर नहीं आ सकते। हम सारी कुर्बानियां किस लिए देते हैं? लोग सऊदी अरब बैठे हुए हैं, दुबई बैठे हुए हैं, कहाँ कहाँ जाके बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को साल बाद देखते हैं, अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल के वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। इतने महंगे महंगे स्कूलों में कराते हैं। औरतें कहती हैं जी मेरा बेटा एचईसन में ना कराया तो मैं पाकिस्तान में ही नहीं रहूंगी। हमारे एक जानने वाले थे, मैं कहा जी ना रहो पाकिस्तान, पाकिस्तान केड़ा ਤੁਹਾਡੇ बगैर परेशान हो जाएगा, जाओ होने टुर जाओ, चले जाओ। तो मुझे तो एक तो समझ नहीं आती कि इस तरह की जो पापा की प्रिंसेस हैं, लेकिन बहरहाल वो अमीर घरों में पैदा हुई होती हैं, उस तरह की अफोर्ड करती हैं चोंचले। तो बात वो जो लोग हैं वो अपने बच्चों को ट्रेन तो कर नहीं रहे फाइनेंशियली, फिर वो बच्चा जो है वो डिजास्टर बनेगा फाइनेंशियल, क्योंकि आप तो उसे खुद खराब कर रहे हैं। किटी पार्टियां आप उसको सिखा रहे हैं, आप उसको दुनिया जहाँ की रंगीनियां दिखा रहे हैं, आप हर किस्म की उसको गेमें दे रहे हैं। तो फिर वो ये जो इस्लामाबाद में हुआ था वो एक एक्सट्रीम केसेस हैं, उतने बिगड़े हुए तो ऑब्वियसली कम ही हैं। वो नूर मुकद्दम केस और दो चार केस हुए, और एक और था वो जिसने अपनी बीवी मार दी, वो वेट उठा के, वो बड़ी पढ़ी लिखी खातून थी, वो सहाफ़ी थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बुरी बात है, किसी का हम क्यों नाम लें। फिर वो बच्चे जो हैं एक्सट्रीम पे वहां पे पहुंच जाएंगे। इसके दरमियान में जो हैं वो हार्मलेस हैं, हार्मफुल नहीं है। वो तो मैं रोज ये शाम को जब क्लब में जाता हूँ तो उनसे आधा क्लब भरा हुआ है कि वो एक ना तो उन्होंने कोई तालीम हासिल की है, ना उन्होंने कोई स्किल सीखी है। अब वो जब भी उनका बंटवारा होगा, जो तेज भाई होगा वो बाकियों की छुट्टी करा देगा, अब्बा जी जब तक हैं तब तक वो सर्ट कर रहा है, उसके बाद दिनों में पैसे होंगे। तो ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपने अपने बच्चे को शौकत अजीज बना देना है, या आपने अपने बच्चे को शौकत तरीन बना देना। 12 साल का, वो 12 साल का बच्चा बन भी नहीं सकता, ये मैं कह भी नहीं रहा। आपने अपने बच्चे के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी डाल देनी है, उस सफर पे उसको डाल देना है, और उसके साथ इन्वॉल्व होके आपने ये काम करना है। ठीक है ना? तो वो जब आपके साथ इन्वॉल्व होके चलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता सीखता सीखता एक दिन वो सारे इसके रंग सीख जाएगा। दूसरा, आपको शुरू में कुछ 100 शेयरों का पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक दो कंपनियां, तीन कंपनियां अच्छी जान लें। थोड़े से तो पैसे हैं, 25,000 है, उन्हें 8-8 हज़ार रुपए करके तीन कंपनियों में आप लगाएं। आराम आराम से उसको देखें, कोई सेल परचेज ना हो। कभी मार्केट ऊपर जाएगी, आपका 50 बनेगा, कभी नीचे आएगी वो 35 बनेगा। इंजॉय करें उस रोलर कोस्टर को, उसको समझने की कोशिश करें। मैं पूरे पाकिस्तान में लोगों को ये कह रहा हूं कि इस कारोबार को समझें। जब आप किसी कारोबार को समझ जाते हैं, फिर आप खुद डिसीजन लेते हैं कि मुझे इसमें कितने पैसे लगाने चाहिए। मेरे पास जब लोग आते हैं तो आके मुझे कहते हैं जी मेरे पास 5 करोड़ रुपए में कितने पैसे लगाऊं? मैं कहता हूँ जी 50,000 लगा लो, 3 लाख लगा लो, 2 लाख लगा लो, बाकी का क्या करूं? मैं कि यार फिक्स डिपॉजिट करा दो, फिलहाल 6 महीने के करा दो, साल के लिए करा दो। पहले तुम उसमें से 2 लाख में, 3 लाख में से एक्सपेरिमेंटेशन करो, तजर्बे करो, गलतियां करो। मैं तुम्हें गाइड करता हूं। मैं आपको जो वर्कशॉप है उसके अंदर सारा मार्केट का प्रोसीजर बता देता हूँ, शुरू करने के लिए, एंड करने के लिए नहीं है। वरना तो 47 में कोई बंदा मेरे जैसा एक वर्कशॉप रिकॉर्ड करवा देता, और जब तक पाकिस्तान रहता, अल्लाह ताला करे हमेशा रहेगा तो इंशाल्लाह, तो वो वही एक वीडियो वैलिड होती। ऐसा नहीं है। बेसिक Q&A करके आपको बेसिक कोई से तो शुरू करना है ना। KG में तो बच्चे को दाखिल करवाना है ना। प्राइमरी में तो बच्चे ने 5वीं जमात के भी तो पहले बोर्ड के पेपर होते थे, वो भी तो पास करने हैं ना। 5वीं जमात के पेपर को इतनी कोई वैल्यूएशन नहीं है। डिप्टी कमिश्नर नहीं लग जाएंगे आप, लेकिन डिप्टी कमिश्नर लगने के लिए 5वीं जमात के पेपर पास करने मैंडेटरी हैं। 5वीं नहीं करेंगे तो आप 10वीं नहीं कर सकते। तो वो मैं प्राइमरी जो है ना वो आपकी पक्की कर देता हूँ, कि बजाय बेउस्तादे हो के आप इधर से बोंगी मार, उधर से बोंगी मार, वो मैं समझाता हूँ कि बोंगी नहीं मारनी, ऐसे आपने चलना है। ये आपकी अगले 90 दिन की रोड है। 90 दिन के बाद आपने 1 मिनट के लिए रुकना है, अपनी स्टेटमेंट्स को रिकंसिडर करना है कि क्या हमें इस काम में बढ़ाना चाहिए, हमें यहीं रहना चाहिए, क्या हमें जवाब साहब से, सर से और कोचिंग लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए, ये काम छोड़ देना चाहिए, ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है, हमें करना चाहिए। ये डिसीजन आपको खुद लेने चाहिए। मेरा काम, टीचर का काम आपको एम्पावर करना है। अंग्रेजी के टीचर का काम आपको इंग्लिश सिखाना है। आपने ऐसे राइटिंग करनी है, आपने स्पीकर बनना है, या आपने सिर्फ रीडर बनना है जनरल के यूली अपने डे टू डे जिंदगी में नॉवल वगैरह पढ़ने हैं, ये डिसीजन आपने करना है। स्किल मैंने ट्रांसफर करनी है। स्किल्स वी हैव टू लर्न।
वो स्किल मैं अपनी नॉलेज की बेस के ऊपर आपको ट्रांसफर करता हूँ, और मैंने एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया है कि जिससे 12-13 साल का बच्चा भी, एक जो हमारे जो एक रीजनेबल से किसी सरकारी स्कूल में इंटाइटन लाहौर में जो जा रहा है, वो बच्चा भी इस काम को समझ सकता है। तो ऑब्वियसली बड़े तो फिर समझ ही सकते हैं, अगर 5वीं का जब बच्चा समझ सकता है तो अब बार बार लोग मुझे पूछते हैं जी मैं क्लर्क हूँ, मैं भी समझ लूंगा, फिर कोई आगे मुझे पूछेगा मैं ये हूँ, तो भाई वो भी जाहिर है आप समझ सकोगे अगर आप एवरेज आईक्यू के आदमी हो। और अगर खुदा ना खास्ता आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती, तब भी आप कौन सा टेक्सटाइल मिल खरीद के यार मेरे नाम कर रहे हो, 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है आपकी। मैंने रखी ही 5 इसलिए हुई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सकें, कि वो आए, वो समझें, वो सीखें, जिसकी समझ में आ जाए। 70-80%, 90% अटेम्प्ट करते हैं, उनमें से 70%, 80% रीजनेबल सेटिस्फाइड होती हैं, उनमें से 50% खुश होती हैं, उनमें से 25% विनर बनती हैं, उनमें से 10%, 5%, 15%, 20% वो फिर रॉक करती हैं, वो फिर इसको अपना प्रोफेशन ले लेती हैं। ये मेरी नहीं, ये दुनिया की एवरेजेस हैं। अमेरिका जो आपका महबूब तरीन मुल्क है, उसमें 96% बिजनेसेस पहले साल में बंद हो जाते हैं, ये रिकॉर्डेड फैक्ट है। उसके बाद जो 4% हैं, उनमें से भी 10 साल बाद एक 10% यानी 0.4% रह गया ना, 40.40 रह गया 4 का, जो अगर हम पूरे के लगाएं, जो $1 मिलियन की सेल एनुअल, $1 मिलियन, $1 लाख अमेरिका में कुछ भी नहीं है, एक से भी कम बनती है। तो $1 मिलियन की सेल को इतना बड़ा बिजनेस वहां नहीं है। अगर कोई बंदा $1 मिलियन की सेल कर रहा है, कोई 30 करोड़ रुपए महीने की सेल कर रहा है, तो आपके ख्याल में वो 30 करोड़ रुपया नहीं कमा रहा, वो उसमें से 30 लाख कमा लेता होगा, 25 लाख कमा लेता होगा, ये कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। तो बिजनेसेस में सब, हर बंदा इतना ग्रो नहीं करता, कुछ बंद हो जाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कुछ दरमियान में आते हैं, और एक परसेंटेज होती है। लेकिन लॉन्गेस्ट जर्नी बिगिन विद द सिंगल स्टेप। जब तक आप पहला कदम नहीं लेंगे, आप स्कूल ही नहीं जाएंगे, यार मैं मैट्रिक में इतने परसेंट फेल हो गया, आप अखबार में देखा यार मैट्रिक में 35, मुझे नहीं पता 35 कितने पर, यार 60% फेल हो गया, यार मैं स्कूल ही नहीं जाता, अपना बच्चा दाखिल ही नहीं कराता। भाई जो टॉप करता है वो भी दाखिल हुआ होता है, और आपने फिर अल्लाह का फजल और आपकी मेहनत। तो इसको मैं एंड कंक्लूड यहाँ पे करूंगा कि शेख सादी की कोट है कि अपनी मेहनत पर सिर्फ उम्मीद रखते हुए कामयाब होना तकबर, और सिर्फ दुआ के ऊपर काम ना करके कामयाब होने की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी। यानी डू योर बेस्ट, प्रे टू अल्लाह एंड टेक योर चांसेस, ये जिंदगी का काम है। तो मैंने कोशिश की है कि वर्कशॉप से रिलेटेड जो सारी कन्फ्यूजन और सवालात और ये और वो, और बाकी वो जिम रॉन की कोड है, मॉकर्स विल मॉक, लाफर्स विल लाफ, जो थड़े के ऊपर बैठकर जो जुमलेबाजी करने वाले लोग होते हैं, उनका ये काम होता है, उन्होंने ये जुमलेबाजी करनी होती है, उनके पास करने को तो कोई काम होता नहीं है। अब वो कहते हैं कि अगर मैं हर भौंकने वाले कुत्ते का जवाब देने बैठ जाऊं सड़क पे, तो फिर मैं तो अपनी मंजिल पे कभी भी नहीं पहुंच सकूंगा। तो जरूरत नहीं है इन भौंकने वाले कुत्तों का जवाब देने की, लेकिन ये आप लोगों को चूंकि गुमराह कर जाते हैं। मैं बार बार सफाई इसलिए नहीं दे रहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीखें आप ना सीखें, आपको फायदा होना है। मैं इसलिए आपको बार बार समझाता हूँ कि ये लोग आपके जहन में डाउट्स क्रिएट कर देते हैं। बाकी वो जो ऐसे करके ऐसे ऐसे साइंस बना रहा था ना, वो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मार्केट ऐसे वो आगे साके चाहे मैं तो ये कर देता हूँ, मैं तो वो कर देता हूँ, वो उन दोनों को कोई काम नहीं आता। शॉपिफाई, आप वर्ड को जरा देखें, मिलता जुलता वर्ड है शॉपिफाई। शॉपिफाई तो ई कॉमर्स है, लेकिन उन्होंने भी अपना नाम इधर से शॉपिफाई बनाया है। तो वो आप खुद देख लें, और वो आपको डॉक्टर साहब भी आपको जगह जगह मिल जाएंगे। वो डॉक्टर साहब वेले आदमी हैं, क्योंकि कोई भी सेंसेबल आदमी इतना टाइम ऐसे ज़ाया नहीं करता इन लोगों के साथ। तो वो सारा दिन ब्रोकरों के साथ बैठे रहते हैं, उनको थोड़ा बहुत उनका खर्चा पानी मिल जाता होगा। करोड़पति उन्होंने क्या होना है या क्या है वो मुझे नहीं पता, या कोई घर के भी बंदे इस तरह के लोगों से तंग होते हैं, कोई उनसे मिलता मिलाता नहीं, वो कहते हैं चलो इन कामों पर लगे रहो, अच्छी रौनक लगी हुई है। तो ये इन लोगों के पीछे आप ना लगें, ये ग्रुपों के अंदर कुछ नहीं है। ग्रुपों में इन्होंने, जो बंदा आपको ये कहेगा कि मैं कॉल दूंगा, यार हम खुद क्यों ना अपनी कॉल निकाल लें, मुझे काम करने का तरीका बताओ, मुझे खुद कॉल देनी बताओ, अगर मेरी वर्किंग है उसमें गलती है उसको ठीक कराओ, मुझे तुम्हारी कॉल की ज़रूरत नहीं है। इतने तुम कॉलर हो तो तुम मतलब जो है वो मुझे क्यों शेयर करोगे। मैं तो नहीं शेयर करता, इस तरह मैं वर्कशॉप में सिर्फ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ,
मेथोडोलॉजी बता देता हूँ। चंद शेयर आज की डेट में कहता हूँ कि ये ठीक है, मेरे मुताबिक हैं, आगे अब डेली बेस पे चीज़ें बदल रही हैं। मैं तो इस तरह किसी को वो जो है वो बाई सेल कॉल देना वो दुरुस्ती नहीं है, काम ही गलत है। इसका मतलब तो ये है कि उसमें जीरो वैल्यू है, वो तो आप बटन तो आपके हाथ में है। अब ये देते क्यों है? ये इसलिए भी नहीं देते कि सिर्फ व्हाट्सएप से पैसे कमाए। जो छोटे हैं उनको तो दिहाड़ी व्हाट्सएप से मिल जाती है। असल में ये सारे ग्राफ जो ऊपर नीचे करवाते हैं, ये मार्केट मेकर, मार्केट मूवर, इन्वेस्टमेंट बैंक, अमीर आदमी जो बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है ना डरा कर, ये उनके साथ वारदात डालते हैं और उस वारदात में ये लोग बराबर के शरीक हैं। अपनी बूटी के लिए दूसरे का बकरा ज़िबा करने वाले लोग हैं। बी वेयर ऑफ देम। आप सीखें, उसे कहें कि तुम मुझे कॉलें मत दो, तुम मुझे बताओ कि वैल्यूएट कैसे करना है। एक शेयर ही वैल्यू करना सिखा दो। किन ग्राउंड्स पे वैल्यू करते हैं, कैसे देखते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं विनिंग स्टॉक के, कौन कौन सी चीज़ सीखते हैं, ये नहीं, ये आपको कभी भी बताएंगे, इन्हें खुद नहीं पता। 99% लोग इनमें से बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते। अब बोले इनकी मैट्रिक फेल है ज़्यादातर, तालीम भी कोई नहीं इनकी, अंग्रेजी भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जाहिल बंदा इजीली जाके लॉट ऑपरेटर बन जाता है, 15-20 हज़ार रुपये महीना उसको मिलना शुरू हो जाता है। वहीं से उन्हीं में से कुछ जो ज़रा आपने फिल्मों में देखे होंगे, जो चलते पुरते होते हैं, शपाटर लौंडे होते हैं, आप इनकी क्वालिफिकेशन ही चेक कर लें, किसी के पास क्वालिफिकेशन ही नहीं। कहीं किसी एक क्लास यूनिवर्सिटी से कोई बड़ा नहीं हुआ, हमें झूठ फूट की बीए की जाली बनाई हुई है। हमारा एक जानने वाला है, वो मैट्रिक में फेल हो गया था, वो बीए की डिग्री लिए फिरता है, उसने बनाई हुई है, हर जगह वो कोट कर देता है। तो इनके पास कोई डिग्री नहीं है, इनका कोई पास नहीं है, कोई ये बस ऐसे कहानीबाज हैं इकट्ठे हुए हुए, और अपनी दिहाड़ी लगाई जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में पैसे लिए जा रहे हैं। और भाई इतना, अगर तुम इतने ही हो तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक शेयर करो। मेरे तो लिंक्स है कम्युनिटी के जगह जगह, जो मर्जी उनमें घुस जाए, जो मर्जी चला जाए, जो मर्जी आ जाए, हम भी डैम केयर। और पैसे जो लेके बंदा लिंक बना रहा है, उसका मकसद ही ये है कि उसने गुमराह करना है आप लोगों को। तो बाजार फिल्म में सैकड़ों बार देख चुका हूँ, ये सारे उसके करिंदे हैं। शिकन कोठारी से तो कभी इन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया होगा। वो नीचे नहीं जो बैठे हुए बहुत सारे क्लर्क थे, इन्हें ऊपर से डायरेक्शन आती है एक व्हाट्सएप पे, उसमें वो काम करना शुरू कर देते हैं, आगे वो उसको फॉरवर्ड करी जाते हैं कॉपी पेस्ट करके। तो इनसे बचें, ऐसे किसी ग्रुप में मत जाएं। मेरे पास सैकड़ों लोग आए हैं जो इनसे नुकसान करके बर्बाद होके आए हैं। तो ये काम ना करें, सीखें। जो सिखा रहा है उसे कहेंगे हमें प्रॉपर बिजनेस सिखाओ, हाउ टू डू इट। हमें तुम असेस करके ना बताओ, हमें खुद असेस करना। असल में आप भी तो यही चाहते हैं ना कि कुछ करना ना पड़े। तो बहरहाल जी, सबकी अपनी मर्जी है। अपकमिंग वर्कशॉप इंशाल्लाह ताला 21 जुलाई को है। उसके बाद वर्कशॉप जैसे जैसे होती रहेंगी और आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। दुआ में याद रखें, हमारे साथ सेशन या वर्कशॉप में आना है। 03009466 240, 0336424236 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।